क्या हालचाल भाई, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं अभिषेक द्विवेदी, स्वागत करता हूं आप सभी का इंडक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो यार आपको पता है कि हम लोग आज आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आपको अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल उस पर डिस्कस किए थे। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप एक बात बता दो कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं। तो मेरे भाई, मैं आज आपको मोस्ट रिपीटेड सीबीएसई के वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो लगातार आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन की आने की टेंडेंसी इस बार भी है, तो मैं ऐसे सवालों के साथ आज के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और याद रखिएगा कि जो टॉपिक से रिलेटेड होगा वो किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, स्ट्रेट लाइन के जो मैंने आपसे डिस्टेंस फार्मूला की बात की थी वहीं से हम लोग सारे कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको रिकैप सेक्शन के अंदर फॉर्मूला को अच्छे से बता दूंगा और मैं फ्रेश सवाल को स्टार्ट करूंगा। तो इतना आप समझ लो कि अगर आप अभी इस चैप्टर से कुछ बारे में नहीं जानते हो तो इतना आप समझ लो, सिर्फ एक फॉर्मूला आप अभी याद कर लो, उसी के बेसिस पे हम लोग सीबीएसई के मोस्ट ट्रेंडिंग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहां तक सारी चीजें कंफर्टेबिलिटी के साथ आ गए हो तो एक बार चैट में सभी कमेंट सेक्शन में बता देंगे यू गाइस आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो हम इस क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। और एक हम आपको और जनरलिफिकेशन दे देते हैं कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर सीबीएसई के अंदर ऐसे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्या देखने को मिल सकते हैं, जी हाँ मिल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सवाल मैं आपके सामने भी फ्रेम करके यहाँ पे दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि रियली में सर वो हिटिंग मेथड है, वो सवाल सच में हमारे दिमाग को हिट करता है। ये चीज आपको जरूर सर्वाइव होगी या फिर फील होगी। स्टार्ट करें भाई, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, मैं आपके सामने एक रिकैप सेक्शन के अंदर आ गया हूं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी, या फिर आज का इस पीवाईक्यू सेशन के अंदर अगर आपको सारे सवालों को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक सा बात। ठीक है, तो यार आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी बातें अपनी प्रीवियस क्लास में करी थी कि सर प्लेन क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपको जो बोर्ड एकदम ऐसे प्लेन की तरीके से दिख रहा है, या फिर आप जिस रूम के अंदर पढ़ रहे हो आपके सामने जो दीवार है वो दीवार क्या है मेरे भाई, वो दीवार एक प्लेन है। कैसे? क्योंकि जैसे ही आपके सामने कोई भी 2D सरफेस दिखता है आप उसको प्लेन बोल देते हो। लेकिन याद रखना, अगर उसी प्लेन पे आप दो एक्सिस ड्रॉ कर देते हो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, वैसे जैसे आप उसको ड्रॉ करते हो तो वो आपका प्लेन क्या बन जाता है भाई, वो प्लेन आपका बन जाता है कार्टेशियन प्लेन, जो कि सब कुछ हमने लेक्चर 1 में डिसाइड किया है और आपको बताया भी है। लेकिन चिंता नहीं करना है, मैंने वहीं पे आपको बताया था कि अगर आपके सामने कोई एक पॉइंट ए दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट ए दे रखा है, ध्यान से देखना, और उस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है भाई, उस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, या फिर जनरली क्या मान लो भाई, जनरली आप मान लो कि उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 में y1। ठीक है, और मैंने बोला कि इस पॉइंट ए से कुछ दूर पे आपके एक दूसरा पॉइंट रखा है जिसका नाम है क्या भाई, पॉइंट बी। और मैंने बोला पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है भाई, x2 में y2। तो हमने एक बात ये देखी थी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। अगर कोई पॉइंट ए x1 y1 पे रखा है और कोई दूसरा पॉइंट x2 y2 पे रखा है, तो मैं अगर बच्चों से पूछूं कि भाई इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये मैंने आपसे पूछ लिया। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा मेथड बताया था कि ये ए बी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था भाई, याद आ रहा है सभी को? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। तो भाई ये आपके सामने एक डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर कैसे करते हैं भाई? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है और कुछ नहीं करना, x2 में से x1 को माइनस करके कर दो एक स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो और प्लस प्लस क्या कर दो भाई, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर क्या कर दोगे मेरे भाई, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको होल अंडर रूट के साथ सॉल्व कर दोगे, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी डिस्टेंस। यानी कि अब मेरे सारे ही प्यारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए कंफर्टेबल है कि सर अगर कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, अगर उस लाइन की आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। बोलो यहां पे कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब देखो भाई, इसी सेम कंसेप्ट पे, इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे लगातार सीबीएसई ने बहुत सारे सवाल पूछे। अब आपके मन में आएगा क्या सर डायरेक्ट इसी पॉइंट पे रख के वैल्यू बोल देता, मैं
कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपको सवाल को ध्यान से दिखाने वाला हूं। भाई जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके आंखों में आई चमक। क्यों चमक आएगी? क्योंकि सर सीबीएसई 2017 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे वो बेटा सारे ही पीवाईक्यूज होंगे जो कि ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, उसी स्वैग के साथ और उसी सिंप्लिसिटी के साथ और उसी कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे जैसे हम लोग लेक्चर 1 के अंदर अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व किया था। क्लियर है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले जब भी आपको सवाल दिया रहे ना, तो सवाल को ध्यान से पढ़ा करो और वहां पे जितनी भी गिवन कंडीशन है वो अप्लाई करो। मैथ्स का ये निंजा टेक्निक है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना इज वेरी वेरी मैंडेटरी मेरे भाई। तो ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। सर सवाल कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि सर डिस्टेंस ऑफ पी की बात कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर पी पॉइंट अगर हमारा कहीं यहां पे है, बेटा अगर मैंने मान लिया कि भाई पी पॉइंट कहीं यहां पे है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है सवाल में? सर दे रखा है एक्स कॉमा वाई। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। फिर बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि मैंने बोल दिया कि अगर आपका कोई ए पॉइंट यहां पे है तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? ध्यान से सभी बताते रहेंगे। सर दे रखा है 5,1। मैंने कहा वेरी गुड। और मेरे भाई बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? सर बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ध्यान से देख के बताएंगे, सर बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,5। मैं कहा क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरे भाई। अब सवाल में बोल रहा है कि भाई ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर आप P को और A को मिलाओ, यानी कि अगर आप P और A को मिलाओ और सिमिलरली अगर आप P और B को मिलाओ, तो क्या बोल रहा है कि जो आपका ये PA वाला डिस्टेंस है और जो आपका PB वाला डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। क्या ये समझ में आया तुम्हें? अगर नहीं समझ में आया एक बार सवाल को पढ़ो फिर से। क्या यही इंपॉर्टेंस निकल रहा है? जी हाँ, मैंने बोला कि इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, यही तो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ P जो है फ्रॉम A एंड B क्या है सर? इक्वल है, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ AP एंड BP आर इक्वल। बोलो क्लियर है? या फिर PA एंड PB आर इक्वल, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि सर जो हमारा PA होगा ये PB के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? क्या पीए पीबी के बराबर होगा कि नहीं? ये सवाल के अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। बोलोगे बिल्कुल। बेटा अगर ये कंडीशन तुम लगाते हो तो आपसे सवाल में क्या बोला है? आपसे सवाल में बोला है तो आप प्रूव करो दैट कि 3x इज इक्वल टू 2y। आपको क्या प्रूव करना है? 3x इज इक्वल टू 2y। अब बिल्कुल घबराना नहीं है, अब इसके प्रूफ के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। हमें सिंपल सा जो कंडीशन दे रखा है पीए बराबर पीबी, भाई इसी में खेलना स्टार्ट करो, आपकी कहानी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर एक काम करते हैं, अगर हमें p और a की वैल्यू निकालनी है तो हम सर कैसे सॉल्व करेंगे एक बार बता दो। मैंने कहा बेटा बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको x कॉमा y है, ये आपका 5,1 है, बस हम किसी को भी अलॉट कर लेते हैं, x2 किसी को बोल देते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मैंने इसको क्या मान लिया? x1 कॉमा में y1 मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया सर? इसको हमने मान लिया x2 कॉमा में y2। मैं कहा भाई तेरी मर्जी, तू कुछ भी मान ले, किसी को भी x1 x2 मान लो, किसी को भी y1 y2 मान लो, या फिर x कॉमा x2, यानी कि समझ रहे हो ना? क्योंकि जब आप चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा वो वैल्यू क्या निकल के आती है सर? पॉजिटिव। वेरी गुड। मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, पीए के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो क्या लगाओगे सर? पीए के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला अपन लगाएंगे उसमें करेंगे x2 माइनस x1, मतलब 5 माइनस का x। मैं कहा भाई कर दो, आ जाओ कर दो भाई। मैंने कहा 5 माइनस का x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू y, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस y का स्क्वायर। मैं कहा भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा अब इसी को इक्वल किसके रख दो? पीबी के। अब पीबी की वैल्यू बता दो। तो सर पी वाले पॉइंट को तो ये माना है, अब बी वाले पॉइंट को मान लो x2 y2। भाई क्या दिक्कत है, अब इसको मान लो। मैंने कहा अब इसमें लगा दो। फिर से अब क्या करोगे? x2 माइनस x1, तो रूट लगा दो सबसे पहले। भाई रूट लगाने के बाद ध्यान से देखो, देखो सभी लोग स्टेप कोई भी जंप नहीं करेगा, कई बच्चे स्मार्ट बनने लगते हैं। मैं देखो बहुत ही आपको आपकी वीकनेस भी बता रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स। अगर कई बच्चे इसको स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करते हैं मैं बताऊं? स्टेप जंप करने लगते हैं। भाई स्टेप जंप करोगे ना, पीवाईक्यू अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, सवाल गलत हो जाएगा और आपके नंबर चले जाएंगे। तो मैं आपको इतना बता दूं कि सारी चीजों को पॉइंट वाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपका बोर्ड का पीवाईक्यू है। जैसे अभी आपकी आदत बनी रहेगी वैसे ही सवालों में लगातार आपकी आदत बनती जाएगी। बोलो क्लियर है? चलो भाई देखो, अब हमने क्या किया सर? पीबी के लिए फिर से क्या करेंगे? x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -1 और y आपकी y सॉरी x2 माइनस x1 करोगे, x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू x1 ही है, तो यानी कि मतलब आप समझ गए ना x। तो आप कैसे करोगे सर? इसको हम लिख देंगे -1 ऑफ -x, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू सर 5 है और y1 की वैल्यू y है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस y का स्क्वायर। देखो अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां तक आप कर चुके हो, दैट मीन्स कि आपने इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा लगाया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे एक टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताई थी कि जब भी रूट के अंदर मैटर फंसे, जब भी रूट के अंदर मैटर फंसे सर किसको याद करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप यहां पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब सर जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सर, पता है सर स्क्वायरिंग करने के बाद ना सर रूट मर जाता है। मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम्हारे लेवल तो बिल्कुल आगे निकल रहे हैं भाई। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे मतलब इसको स्क्वायर करोगे और भाई इसको भी स्क्वायर करोगे। अब आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट, इस वाले स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट, दोनों आपस में उड़ जाएंगे। आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या बचेगी सर, एग्जैक्ट वैल्यू बचेगी 5 माइनस का एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस सर यहां पे बच जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। इज इक्वल टू सर यहां पे आपके सामने क्या बचेगा भाई, -1 ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, प्लस हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ये वैल्यूज बचेंगी। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल को सॉल्व करना है। बेटा बताओ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन कर दें, ओपन कर दे जी बिल्कुल। चैट में सभी लोग आंसर करते रहना, मैं आपके चैट देख रहा हूंगा, याद रखना। भले से वीडियो प्रीमियर में चल रही है लेकिन मैं आपके चैट देख रहा हूंगा कि कितने बच्चे कितना अच्छा आंसर्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई देखो, अब मैंने बोला यहां पे आपको सीधे सीधे स्क्वायर करना है भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 5 10x। ठीक है, ऐसे इस तरीके से करते रहेंगे। प्लस प्लस अब सर इसको कैसे करेंगे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दो, समझ रहे हो ना, इसमें लगा दो। तो ए का 1 का स्क्वायर करोगे तो सर 1 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब क्या हो जाएगा भाई 2y हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। इज इक्वल टू भाई ये वाला आपके पास जो है, कलर चेंज मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन ध्यान से समझना, कुछ भूलना नहीं है भाई। इसको कैसे करेंगे सर, ये तो आसान है, -1 ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर एक काम करे क्या, अगर यहां से माइनस माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। सर क्या बोला सर, कुछ नहीं समझ में नहीं आया। मैं कहा ध्यान से देख भाई, ये वाला जो पार्ट तेरे पास स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट, यहां से तू माइनस कॉमन उठा ले। सर माइनस कॉमन उठाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का, और ये सर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक समझा। और प्लस प्लस हो जाएगा सर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो मैं अब तुम्हें यहां से समझाता हूं, सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दो, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दोगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस भाई 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो 5 5 क्या हो जाएगा सर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भाई 10y। मुझे लगता है यहां तक आप सभी को विजिबल है, 10y तक आपको विजिबल है। जी हाँ मैं देख पा रहा हूं, आपको दिख रहा है। चलो वेरी गुड। अब सर यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भाई। सबसे प्यारा मेथड तुम्हें पता है सर क्या, सर काटने में जो मजा है ना, जैसे वो सर काट के गई थी, वो सर काट के गई थी, आज भी वो जो दर्द है, उस दर्द को इस सवाल में निकालना है। ठीक है, जो वो काट के गई थी, वो जो दर्द है ना भाई, उस दर्द को भूलना नहीं है। उस दर्द का बदला हम लोग लेंगे सवाल को प्रैक्टिस करके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग एक काम करते हैं सर, वैल्यूज को थोड़ा देखते हैं, जो कट पिट रहा है सर उड़ाते हैं, मजा आता है। मैंने कहा भाई देख, यहां पे भी तेरे पास 25 है और देख भाई यहाँ पे भी 25 है, देख इक्वल इक्वल में ना तो कट रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर एक ही साइड प्लस प्लस में काट दिया, इतना भी काटने में मत आगे चले जाओ कि भाई गलत काट रहे हो। ठीक, गलत नहीं काटना है, इक्वल टू में दे रखा है, इधर 25 और इधर इधर इज इक्वल टू में 25, तो कैंसिल आउट हो गया। जी हाँ बिल्कुल। एक्स स्क्वायर को देख भाई कट रहा है क्या, हाँ सर ये भी तो कट रहा है, एक्स स्क्वायर से भाई ये तेरा एक्स स्क्वायर चला जाएगा। और भाई चेक कर, हाँ सर वाई स्क्वायर भी जा रहा है, वाई स्क्वायर से सर वाई स्क्वायर चला जाएगा। मैं कहा लव यू यार, मस्त काट रहा है भाई, जैसे वो काट के गई थी सेम अपन भी यहाँ पे काट रहे हैं। इधर देखो और कुछ कट रहा है सर, -10x प्लस 1, भाई 1 भी जाएगा क्या, अरे सर 1 भी चला जाएगा, ये वाला +1 और ये वाला +1 में, ठीक है 1 भी चला गया। अब देख भाई -10x और -2y, और कुछ जा रहा है, जा रहा है क्या, जा रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं कहा अब एक काम करते हैं सर, x वाले को x की तरफ लाते हैं, y वाले को y की तरफ। देख भाई यहाँ पे तेरे पास क्या है, -2y, -10x को उधर भेजेंगे या फिर इधर ही बुला लेते हैं। देख भाई ये तेरे पास बचा है माइनस का 10x, मैंने कहा ठीक है, और सर x वाला क्या है, प्लस का 2x को इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस का 2x। मैंने कहा ठीक है,
इज इक्वल टू सर यहां पे बचा है माइनस का 2y और सर यहां पे बचा है माइनस का 10y। तो एक काम करते हैं सर, इसको माइनस का 10y यही रहने देते हैं, माइनस का 2y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसको कर दे सॉल्व। देखो अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं सीधे सीधे, इसको तुम करोगे सॉल्व, माइनस का 10x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 10x माइनस का 2x कितना हो जाएगा सर? माइनस का 12x। मैं कहा वेरी गुड भाई, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा माइनस का 12x। और बताओ मुझे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y क्या हो जाएगा? माइनस 10y प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 10y में से 2y जाएंगे तो क्या आएगा सर? माइनस 8y। तो भाई ये तुम्हारे पास आ चुका है माइनस का 8y। अब मैं बच्चों को बता दूं कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? अब भाई 2 से दोनों साइड काट सकते हो। सर कितना काटोगे बेटा? तब तक काटो ना, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 2y। तो एक काम करते हैं डायरेक्टली 4 से काट देते हैं। भाई देखो 4 3 12 और 4 2 8, तो क्या बच गया भाई तुम्हारे पास? 3x इज इक्वल टू 2y। क्या आ गया भाई? 3x इज इक्वल टू 2y। देखो यही है भाई, 3x इज इक्वल टू 2y, हैंस प्रूव्ड। भाई देख देख भाई, ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। दिख गया यहाँ पे सभी लोगों को? बोलो बेटा बता दो सभी लोग कि हमें जो प्रूफ करना था क्या प्रूव हो गया? 3x इज इक्वल टू 2y, हैंस प्रूव्ड। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस सीबीएसई 2017 क्वेश्चन। अगर मैं अब देखो, यही लोग बोलते हैं, मैं आपसे कह दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर से डिस्टेंस ही फॉर्मूला लगा है और कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं, सब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला से काम हो गया। समझ में आया? चलो भाई देखो, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सवाल को जल्दी जल्दी से नोट करते हुए चलेंगे। तो याद रखना कि स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, स्क्रीनशॉट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई देखो, ये वाला पार्ट सर सॉल्व हो गया। मैं आपको कह दूं कि भाई सेम कंसेप्ट पे, याद रखना इसी सेम कंसेप्ट पे ये सर ब्लैंक स्लाइड क्यों ला दिए? अबे मुझे लगा कि यहां पे भी सॉल्व कर दूंगा अगर स्पेस होगा, तो कोई नहीं, हटा देता हूं इसको। भाई अब देखो, इसी सेम कंसेप्ट पे मैंने तुम्हें एक सवाल मैं और लेकर के आया हूं, सवाल को ध्यान से पढ़ना। इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, प्रूव दैट BX इज इक्वल टू AY। भाई ये तुम्हें प्रूव करना है। अब समझ गए, सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अरे यार तुम तो सब समझ रहे हो। जी हाँ बिल्कुल। तो भाई ये वाला सवाल है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर अभी तो एक ही सवाल सॉल्व करा है आपने, दूसरा सवाल दे दिया होमवर्क। अब एक बात बताओ, अगर सेम कंसेप्ट पे है तो तुम ट्राई करो ना, स्क्रीन अभी वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसको ट्राई कर लो और कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ दो। अगर आपको तब लगता है, नहीं तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद, प्रॉपर वीडियो अपलोड होने के बाद, तब कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो इससे तुम्हारी एक डिसिप्लिन एक्शन मुझे पता चलेगी कि यू गाइज आर रियली वांट कि यार और सर ऐसे क्वेश्चन लेकर के आओ। मेरे लिए मोटिवेटिंग पार्ट क्या है मेरे दोस्त, बताओ? मेरे लिए मोटिवेटिंग पार्ट यही है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जो भी सारी चीजें उन्हें पढ़ा रहा हूं, उन्हें प्यारे तरीके से समझ में आए और वो उसको अच्छे से विजुलाइज करें और उस कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करें, जिससे उनके और सवाल अच्छे प्रैक्टिस में सॉल्व हो। चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि देखो सीबीएसई अभी रिसेंट ईयर में आपके साथ थोड़ी सी प्ले गेम हुआ है। जो आपके सीनियर होंगे भैया दीदी, उनसे आप पूछेगा, कहेंगे मैथ्स का पेपर टफ आया था। क्यों चीजों लग रही थी? क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट घुमा दिया भाई, थोड़े से कंसेप्ट को अलग तरीके से प्रेजेंट करके पूछ लिया बोर्ड ने। तो यार हमें वो हर एक वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है कि किस तरीके से बोर्ड हमसे सवाल पूछ सकता है। बोलो रेडी हो? अरे हाँ या ना? अरे बोल दे मेरे भाई, लव यू यार, आ जाओ भाई। अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे। सर ये वाला क्वेश्चन भी क्या होमवर्क दोगे? नहीं बे, डरना नहीं है। देख मैं तुझे हर एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। मैंने बोला ना कि हर एक वेराइटी, हर एक टाइप के सवाल और एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड एट द इंडक्शन एकेडमी प्लेटफॉर्म। और मैथ्स में तो मैं कंफर्मली बता रहा हूं भाई, हर एक चीज कवर करूंगा। और जब तक तुम्हारा बोर्ड नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ये तुम्हारे भाई का तुमसे प्रॉमिस है, पक्का वादा करता हूं भाई। चाहे तू भाई बेट लगा ले मेरे से, मैं सच बता रहा हूं। चल भाई देख, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले देखो मैंने आपको बोला कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ो और क्या गिवन कंडीशन है उसको जानने की कोशिश करो और वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो सर सवाल बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज। भाई ये सवाल बिल्कुल आसान है, यहां पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है। अगर बात करा जाए तो ध्यान से सोचो कि भाई पॉइंट ए हमारे पास ये दे दिया, ध्यान से देखना, पॉइंट ए हमारे पास दे दिया और हमारे पास पॉइंट बी ये दे दिया। और उसने बोला कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, अब कोऑर्डिनेट थोड़ा सा भाई किसमें, अब कोऑर्डिनेट को ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री में अपन हिला देंगे, उड़ा देंगे सवाल, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। सर कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? सर कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉस थीटा। मैंने कहा भाई लिख लो, सर कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉस थीटा, देखो ध्यान से लिखेंगे। और क्या दे रखा है भाई? प्लस बी साइन थीटा, प्लस बी साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है। और क्या दे रखा है? कॉमा जीरो,
मतलब ऐसा समझो कि ये वाला x1 का x1 कॉमा y1 जो रखा है, x1 आपका इसमें फॉर्मेट में दे रखा है और y1 आपका 0 दे रखा है। ऐसे ही आपका x2 किस फॉर्म में दे रखा है सर, x2 फॉर्म में दे रखा है 0 कॉमा फिर यहाँ पे लिखा है a sin थीटा, और इस सारी चीजों को ध्यान से लिखेंगे, a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, क्या है मेरे भाई, b cos थीटा। अब कुछ नहीं करना भाई, अगर ये चीजें परफेक्ट है ना, अगर ये चीजें परफेक्ट है, आपने प्यार से अगर a पॉइंट और b पॉइंट लिख लिया तो डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे बे, डिस्टेंस निकाल लोगे कि नहीं भाई, डिस्टेंस सर कैसे निकालेंगे, ए बी का फॉर्मूला लगा दो यार। अगर मेरे दोस्त अगर ए बी का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो मैं बिल्कुल सिंपलिसिटी से बता रहा हूं सर, कुछ नहीं, ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं कहा भाई तेरे से अच्छा कोई नहीं है, तुझे सब कुछ याद है। अब कुछ नहीं करना है, एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो और x2 माइनस x1 कर दो, तैयार हो। देखो मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, मैं हर एक सवाल जितने भी क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, डरना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली बता रहा हूं बहुत ही प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना है। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। अब मैंने कहा भाई x2 करते हैं सर, x इसको हमने मान लिया x1 y1 और इसको हमने मान लिया x2 y2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ सर, x2 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ध्यान से देखना, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 0। तो अब यहां पे करोगे ab इज इक्वल टू, ध्यान देना, ab इज इक्वल टू रूट के अंदर भाई x2 की वैल्यू उठा के रख दो 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x1 की वैल्यू ये हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या डाल दो भाई a cos थीटा, लिख दो सभी लोग सर, ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, प्लस क्या हो जाएगा b sin थीटा, और सर इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, मान लिया भाई, प्लस प्लस y2 माइनस y1। अब सर y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख इसको माना था x1 y1, इसको माना था x2 में y2, तो सर y2 की वैल्यू हो जाएगी ये कौन सी भाई, a sin थीटा, लिखो लिखो सभी लोग सर, हो जाएगा a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, क्या हो जाएगा सर, माइनस का b cos थीटा, फिर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये हो गया y2 माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है भाई 0, क्या है भाई 0, इसका कर दो स्क्वायर और ये होल रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहां तक अगर तुमने कर लिया तो यानी कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अंडर रूट को नहीं भूलना है, ये सभी अपने दिमाग में बात को रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 0 माइनस समथिंग है, देख लो सभी लोग ध्यान से, 0 माइनस समथिंग है, तो सर 0 माइनस समथिंग यानी कि ये वैल्यू माइनस के अंदर आ जाएगी। अब जैसे स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बता दो। अब देखो मैं ज्यादा नहीं तुम्हें परेशान करूंगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं जैसे इसको स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव होती हुई दिखेगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर ये रूट के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैं तुम्हें देखो दिखा देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू सर ये 0 माइनस माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, तो यानी हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा सर, ये बच जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ध्यान देना इसका स्क्वायर बचेगा। मैंने कहा ठीक है, प्लस प्लस यहां पे सर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बचेगा ए साइन थीटा, ध्यान देना ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, अब मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं और एक बार मेरे सारे स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस चीज को सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि अभी तक मैंने जो चीजें की है क्या उन्हें समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं आ रहा है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिंपली बस यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूं। अब ओपन करें, अब ब्रैकेट ओपन करें भाई, आ जाओ। देखो जैसे तुम यहाँ पे ए बी की वैल्यू को ओपन करोगे, ध्यान देना, अब मैं इधर ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करूंगा, आप मुझे बताओ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अरे लगाएंगे कि नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल, मैं कहूँ आ जाओ लगा देते हैं भाई, ए कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सुनो ध्यान से, आप ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का कर रहे हो स्क्वायर, ध्यान देना, तो हो जाएगा सर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सर ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर 2ab भी करेंगे तो 2ab क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा b sin थीटा ना, अरे यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a cos थीटा इंटू में b sin थीटा। देखो ये अभी आपके पास एक सिर्फ हुआ है, ये वाला पार्ट हुआ है, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ किसको तोड़ा है, ध्यान देना, अभी मैंने सिर्फ इसको तोड़ा है। वाह सर, वाह सर, ये तो बहुत लंबा जाएगा भाई, जाएगा तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर तो सकते नहीं, जाएगा तो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई ये हो गया और बीच में आएगा सर प्लस, बड़ा सा आएगा प्लस, मैंने कहा ठीक है, अब भाई इसको भी ओपन कर दो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दोगे, यही लगाओगे, तो बताओ ए साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान देना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है,
प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या आ जाएगा सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। मतलब सीधे आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या बोलोगे, 2ab, तो 2 इंटू में a साइन थीटा और b कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू में a कॉस थीटा इंटू में b साइन थीटा। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, 2a cos थीटा इंटू में b sin थीटा, हाँ सबको दिख रहा है। अब यानी कि सर हमें पता है ये सब कुछ किसके अंदर है, ये सब कुछ रूट के अंदर है ना, ये सब कुछ रूट के अंदर है। अब मैं सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जो कट रहा है उसको काट दो, जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो। सर बिल्कुल, मैंने कहा सर यहाँ पे जो हमारे पास प्लस 2a cos थीटा b sin थीटा और माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मैंने कहा बहुत अच्छा समझा है। और कुछ कट रहा है क्या, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin, नहीं सर अब कुछ नहीं कट रहा है। तो यानी सर ओवरऑल रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर। देखो ध्यान से समझेंगे सर, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखा है मेरे भाई, प्लस प्लस लिखा है बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, घबराना नहीं है भाई, अगर घबरा जाओगे तो मैटर गंभीर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना। इधर देखो क्या लिखा है सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो मैं बिना तुम्हारे रिकमेंडेशन के बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, यहां तक मेरे सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है कि नहीं, बता दो, बता दो। देखो भाई मैं तुम्हारे बिना सच में आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगे मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। अब एक काम करते हैं बेटा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ढूंढो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कुछ काम करते हैं, मैंने कहा अगर यहां से मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, बताओ फटाफट आंसर। अगर मैं यहां से कॉमन लेने की कोशिश करूं, यानी कि सर एक काम कर सकते हैं, इसकी क्लबिंग कर लेते हैं ना। ये हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ले हो गया और ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहां पे क्या कॉमन ले लिया, देखो ये अंडर रूट रहेगा ही, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। भाई ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा सर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो। और फिर मैंने बोला कि बेटा ये तुम्हारे पास क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और तुम्हारे पास ये क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, प्लस प्लस का अगर तुम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा मेरे भाई, देख देख, मैं देख ऐसे लिख देता हूं तुझे बिल्कुल दिखेगा, क्या बच जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो भाई, ये बच जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये सब कुछ रूट के अंदर चलेगा। ठीक है यहां तक। अब मुझे एक आइडेंटिटी सारे स्टूडेंट्स को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक आइडेंटिटी है और बहुत फेमस आइडेंटिटी है। क्या तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है? क्या ये तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है? हाँ सर पता है। तो मैं यहाँ पे ना एज अ हिंट लिख देता हूँ, देखो ये आपको याद रहेगा, मैं एज अ हिंट लिख देता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल घबराना नहीं, टेक्नोमेट्री में सब पढ़ाऊंगा, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना यूज कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है 1। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिको दे दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं, मैं तो कहा बिल्कुल नहीं घबराना है। अब बेटा अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रख दोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू में ए 1 क्या 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी कि सर जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब मुझे सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या कोई टफनेस थी, सच बताना मेरे भाई, तुम सच बताना, तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त की तरीके हो, मेरे छोटे भाई की तरीके हो, सच सच बताना क्या तुम्हें इसमें कोई टफनेस लगी, कोई टफनेस लगी, कुछ नहीं। बस एक प्लेनर आपके पास क्या दे रखा था, एक दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे और उनको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, तो प्यार से सॉल्व करना था। बोलो हाँ या ना, बोलो यही बात थी कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल। मैं कहा देखो यार अभी हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखा है
क्या सीखा, ए बी इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से लगातार आपने देखा कि लेक्चर 1 के अंदर भी सीबीएसई के अंदर सवाल पूछे गए और आज लेक्चर 2 के अंदर भी हम लोग सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सोचो कि ये कितनी पावरफुल इक्वेशन है और कितने ज्यादा सीबीएसई पे सवाल पूछ रहा है, तो तुम्हें इस पे फोकस करने की जरूरत है मेरे भाई। बोलो क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्लीज आप सभी लोग कमेंट में एक बार अपना इंटरेक्शन बनाते रहें, क्योंकि अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट आपके साथ आने वाला है। बोलो क्या यहां तक आप कंफर्टेबल हो, हम आगे बढ़ सकते हैं भाई? बता दो फटाफट। चलो बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बहुत अच्छी ऑडियंस है यार मेरी, लव यू यार एवरीवन। मैं वही कहता हूं कि बस आप मेरे से अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ो, समझो, और हम लोग इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को धुआं धुआं करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक तो तुम जान चुके हो यार मुझे, अभी तक तुम जान चुके हो कि मैं सभी क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, सर यहां वाले सवाल में ना थोड़ा सा मैटर खराब है। अब मैटर खराब नहीं है भाई, अब थोड़ा सा ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इंगेज कर दिया। अब बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सर भूल गए, अपन 9th में सर अच्छे से पढ़े हैं नहीं, अपन 9th बैकलॉग वाले हैं सर। सर अपन 8th में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की सर। वो सर क्या हुआ ना कि एक बार ऐसा हो गया कि मस्त स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी और एनुअल फंक्शन होने वाला था सर, तो जो सर मेरी क्रश थी तो वो भी पार्टिसिपेट की, तो एक दिन आई क्लास में और हमसे बोली कि एनुअल फंक्शन है, चलो प्रैक्टिस करने चलोगे। अरे सर हम तो पीछे पीछे चले गए, और उसके बाद तो ऐसी सर प्रैक्टिस होने लगी कि पढ़ाई ही छूट गई। अगर ऐसे वाले स्टूडेंट हो भाई बैकलॉग वालों में से, फिर तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन चिंता मत करना, ऐसे वालों के लिए भी मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मेरे भाई। सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलर क्या होता है, व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, सब बताऊंगा। सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहली बात यहां पे लिखा हुआ है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,0, 2,0 और 0,2, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर, और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,0, 4,0 और 0,4। कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। आपको आपको शो करना है, आपको प्रूव करना है दीज टू ट्रायंगल्स आर दी सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैं बच्चों से सबसे पहला पॉइंट यही पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि आप ट्रायंगल पहचान पा रहे हो? तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, आ जाओ फटाफट। देखो बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि डरना मना है तो मना है भाई। एक काम करते हैं, पहले अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बना दिया, और मैंने बोला एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया। देख भाई ध्यान से, मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया। अब एक काम करो, सुनो फटाफट। एक काम करते हैं, मैंने बोला इस ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया ए, और इसका नाम रख दिया बी, और इसका नाम रख दिया सी। ठीक है सर, ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? मैंने बोला ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,0, जो जो गिवन है नोट करते चलो। बी का कोऑर्डिनेट सर क्या दे रखा है? 2,0, मैंने कहा ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है सर? 0,2, मैंने कहा ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है सर? दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अरे यही ना है, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं सर? बिल्कुल, पी और ये वाला पॉइंट हो गया क्यू, और ये वाला पॉइंट हो गया आर। मैंने कहा भाई पी का कोऑर्डिनेट क्या है? देखो सर पी का कोऑर्डिनेट है -4,0, मैंने कहा ठीक है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? सर क्यू का कोऑर्डिनेट है 4,0, जो गिवन है सब कुछ नोट कर लो। आर का कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0,4। मैंने कहा बस, आपने दोनों ट्रायंगल्स को नोट कर दिया। अब सवाल में बोला आपको प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो पीक्यूआर के क्या है, क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। देखो सिमिलर के दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। सिमिलर के क्या होते हैं सर? क्राइटेरिया। अब देखो सिमिलर के क्राइटेरिया क्या होते हैं, मैं आपको लिख रहा हूं। सिमिलर ट्रायंगल क्या है मेरे भाई? सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया, मतलब आप कैसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, वो बात में लिख रहा हूं। देखो एक पहला क्राइटेरिया जो आपके साथ होता है वो क्या होता है भाई? एंगल एंगल एंगल। क्या होता है? अगर आप कोई दोनों ट्रायंगल में से अगर उसके तीनों एंगल्स को आपने इक्वल दिखा दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप ध्यान से दोनों ट्रायंगल्स को घूर के देखो, क्या यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें आप उसके एंगल को बता पाओ? क्या दे रखा है जिसमें आप उसके एंगल्स को बता पाओ? नहीं सर, कोई ऐसी प्रायर इंफॉर्मेशन सवाल में दी ही नहीं है जिसकी वजह से हम लोग एंगल को इक्वल दिखा पाए। तो सर इससे तो हम लोग इसको कोई प्रूविंग नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका दूसरा तरीका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का दूसरा तरीका क्या है। सर एक तरीका हमें और पता है सर, वो क्या होता है सर? एंगल और एंगल। अगर दो एंगल भी कर दें सर ये भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं कहा तीसरा भाई, तीसरा सर एक हमें और आता है सर, कौन सा सर? साइड एंगल साइड। अगर एक इन दोनों ट्रायंगल का एक साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड को इक्वल दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। बेटे एक बात ध्यान से सुन ले कि साइड एंगल साइड अगर दिखाने जाओगे ना तो काम नहीं हो पाएगा। सर कैसे? क्योंकि साइड साइड तो दिखा लोगे लेकिन एंगल में तुम फंस जाओगे, क्योंकि एंगल का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। तो आपका ये क्राइटेरिया भी कट गया। अब सर एक लास्ट क्राइटेरिया आता है, जो क्राइटेरिया नंबर 4 होता है,
उसमें अगर हम दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर उनकी साइड को इक्वल दिखा दें, अगर उनकी तीनों साइडेड को इक्वल दिखा दें, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो दीज टू ट्रायंगल्स आर दी सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि सर साइड तो निकाल सकते हैं। कैसे साइड निकाल सकते हैं? क्योंकि सर हमें पता है ए बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए बी का डिस्टेंस निकाल के इसकी लेंथ निकाल देंगे। ए और सी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है तो ए सी का लेंथ निकाल देंगे और बी सी का लेंथ निकाल देंगे। सिमिलरली पी क्यू आर ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं। मतलब सर हम लोग यहाँ पे दो गेम खेल सकते हैं, और वो कैसा गेम है कि हम लोग लेंथ ऑफ द साइड निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हम लोग सिर्फ लेंथ ऑफ द साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही हमारा एक निंजा टेक्निक होगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग में आ गया है ना तो यू आर एट द बेस्ट वे, और तुम बहुत अच्छे डायरेक्शन में सोच रहे हो। याद रखना, यू आर थिंकिंग इन वेरी वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन भाई, डोंट वरी। यही हम लोग काम करने वाले हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले वी आर लुकिंग इन ट्रायंगल एबीसी। किस में देखेंगे मेरे भाई? हम लोग ट्रायंगल एबीसी में देख रहे हैं। अब सर एबीसी में अगर देख रहे हैं तो पहले क्या निकाल देते हैं बता दो। अब चाहे ए बी निकालो, चाहे ए सी निकालो, चाहे बी सी निकालो। चलो आ जाओ ए बी निकालते हैं, शुरुआत करते हैं। बेटा ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो अब तुम माहिर हो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तुम माहिर हो गए, और डिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए भी माहिर हो गए हो। बोलो ठीक है? ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, देख लो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 2:30 रात। टाइमिंग दिखाऊं तुम्हें? देखो भले से तुम्हारे लिए प्रीमियर चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बिजी हो जाऊंगा मंडे को, मैं एक जगह इंपॉर्टेंट से काम से जा रहा था, तो मुझे लगा तुम्हारी क्लास ना छूटे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम दिखा सकता हूँ अभी का। ठीक है, 1 मिनट मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूँ। तुम बोलोगे सर, क्योंकि मैं छोटा रहेगा तो टाइम तुम्हें दिखेगा नहीं ना, तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूँ। वैसे बाय द वे देख ही लो, ये तुम्हें शायद कैमरे में दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा है क्या? वैसे तुम्हें यहाँ पे तो दिखना चाहिए, रुक जाओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं टाइम। हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ये देखो, ये देखो दिख रहा है 3:22, ठीक है? 3:22 सैटरडे 8 अगस्त। सोचो, मतलब 3:22 पे 3:30 बजे रात में तुम्हारे लिए जग के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। देखो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें लगता है, मतलब बहुत बच्चे ऐसे कमेंट में करते हैं कि सर वो टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, आप लोग हमसे पढ़ो। लेकिन एक मैं आपको फैक्टर बता दूं कि मुझे मुझे ना सच में तुम्हें सिखाने में मजा आता है। सच बता रहा हूँ, तुम्हें सिखाने में मुझे मजा आता है। दैट्स वाई मेरा ये डेडिकेशन, ये मेरा मोटिवेशन 3:30 बजे रात को भी आपको पढ़ाने का है। और मैं जग करके ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके साथ मंडे को ऐसा ना हो कि आपकी मैथ की क्लास ना रहे, आपकी मैथ की क्लास आपके सामने प्रेजेंट रहे। दैट्स वाई। ठीक है, तो बस ये हमारा आपका अटैचमेंट है, आपके फीडबैक का कमाल है। आपके क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप प्यार दिखाते हो, आप जो क्वेश्चन पे कहते हो कि हाँ सर समझ आ रहा है और चीजें आए, तो बस यही सारी चीजें कमाल की है। दैट्स वाई एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेरे अंदर आ रहा है, और मैं इतना काम कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बस ऐसे मन में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, मैंने बता दिया। अभी 3:22 हो रहे हैं रात में, हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो भाई देखो, अब मैं ए बी का लेंथ निकालने जा रहा हूँ। ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? इसको मान लो x1 y1। क्या मान लो? x1 y1, और सीधे सीधे काम करना स्टार्ट करो। तो देखो मैं इसको मानता क्यों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको मान लिया x1 y1, और इसको क्या मान लिया भाई? x2 में y2। अरे सर दिख नहीं रहा है। मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, देख इसको मैंने मान लिया x2 में y2। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब ये सर x1 y1 x2 y2 आप मानते क्यों? ताकि तुम्हें जो मैं माइनस करूं चीजें समझ में आए। चलो आ जाओ देखो, एक काम करते हैं सर, पहले इस पे लगाते हैं ए बी के लिए। मैंने कहा ए बी के लिए क्या करेंगे? रूट ओवर x2 x1, मतलब 2 ऑफ -2, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे करेंगे 2 ऑफ -2। अब इसका तुम्हें कर देना है स्क्वायर, प्लस प्लस y2 -y1। y2 की वैल्यू क्या है? 0। y1 की वैल्यू भी 0, तो सर ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। हटाओ सर, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहा देखो, अब मुझे बताओ ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? सर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा सर? 16। तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। समझ गए कि नहीं? यस और नो बता दो। 4 यूनिट आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। देख भाई ए बी की वैल्यू आ गई 4। अगला निकालते हैं, सुनो। अगला क्या है सर? ए बी। हम क्या बी सी निकाल दो भाई। बी सी निकालना चाह रहे हो? बी सी निकालोगे ए सी, एज कुछ भी निकालो, बी सी निकाल देते हैं। देखो आ जाओ सर, बी सी निकालते हैं। ये देखो, अब एक काम करो, बीसी के लिए क्या करोगे? फिर से x2 -x1। तो देखो c का कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, और x1 की वैल्यू 0। 2 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट ओवर क्या हो जाएगा सर? 2 - 0 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू 2 है, तो रख दो भाई 0 माइनस 2 कर दो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे सर 0 माइनस 2 का स्क्वायर। बेटा कुछ भी करो ना लॉजिक वही आएगा सर। क्या आ जाएगा यहाँ से BC की जो वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, मतलब √8। और सर √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया? क्या BC को 2√2 लिख सकते हैं? अबे कैसे करते हैं ना, पता है ना? हाँ सर पता है भाई। 8 का ले लो एलसीएम, मैं बता देता हूँ, सब बताता हूँ, मेरे भाई हो तुम। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपको पता है सर ये दो कॉमन है तो रूट से बाहर निकल जाएगा और 2√2 दो अंदर आ जाएगा तो 2√2 बन जाएगा। मतलब समझते हो ना, रूट के अंदर वही फंसता है जो सिंगल होता है, रूट के बाहर वही निकलता है जो मिंगल होता है। समझ गए? तो मिंगल कौन है सर? 2 और 2 बॉन्डिंग बन गई, बाहर आ गया रूट से, तो इसी वजह से आजाद पंछी बन गए। और एक सिंगल रूट फंस गया सर, जिंदगी में अकेला है तो रूट के अंदर जेल में फंस गया। तो यही तरीका है। तो यानी कि हमने 2√2 कैसे लिखा ये क्लियर है। अब मैंने बोला कि एक काम और करो भाई, लगे हाथ एसी भी निकाल दो। चलो आ जाओ, लगे हाथ एसी भी निकाल दो। एसी कैसे निकालेंगे बेटा? ये ए है ये सी है, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, x2 y2 इसको मान लो, तो क्या करोगे 0 माइनस ऑफ -2 कर दो। तो मैं AC निकाल रहा हूँ, देखो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 माइनस ऑफ -2। मैं फिर भी लिख रहा हूँ तुम्हारे वजह से, अदरवाइज ये तो बहुत ही सिंपल था, मैं उड़ा देता पूरा, ठीक है। प्लस प्लस हो गया y2 माइनस y1, तो 2 माइनस ऑफ 0 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो यार इसमें वैल्यूज क्या आ जाएगी बताओ सर? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 4 मतलब आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा √8 मतलब 2√2। अरे समझ गए कि नहीं? बताओ AC की वैल्यू क्या आ गई सर? AC की वैल्यू भी आ गई 2√2। सब लोग ध्यान से समझना, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो साइड हैं, BC और AC। याद रखना हमारे पास दो साइड आ रही हैं, जो BC की वैल्यू आ रही है वो भी 2√2, जो AC की वैल्यू आ रही है वो भी से आ रही है सर 2√2 आ रही है, और हमारे पास AB की वैल्यू आ रही है 4। इतना काम हो गया। अब सिमिलर आ जाओ इन ट्रायंगल PQR में, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR। अब यार सेम कंसेप्ट लगाओ PQR के लिए, पहले PQ का लेंथ निकालो। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा और थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है PQ का लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ट्रायंगल PQR में सिर्फ PQR में PQ का लेंथ निकालना है, तो 4 माइनस ऑफ -4 कर दें 4 माइनस ऑफ -4 कर दें, तो सर क्या हो जाएगा? देखो देखो भाई, 4 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो सर y2 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 0 करोगे तो 0 का स्क्वायर। भाई देख क्या आएगा, PQ की वैल्यू मैंने लिख दिया सीधे सर, यहाँ से PQ की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सर √64 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब सर PQ की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? PQ की वैल्यू आ गई 8, यहां तक परफेक्ट है। चलो भाई मैंने कहा अब एक काम करो QR की वैल्यू निकालो। बोलो QR की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ भाई? इसकी QR की वैल्यू निकालो। सर QR की वैल्यू क्या करेंगे सर? सीधे x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0 कर सकते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट लिखो √। भाई मैं देखो इसमें क्या कर सकते हो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। मैंने कहा देख भाई 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस ऑफ -4, तो 0 माइनस ऑफ माइनस सॉरी 0 माइनस ऑफ 4 है सिर्फ ना। हाँ देखो, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताना भाई? सर ये आ जाएगी QR इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा √32। अब √32 को क्या ले सकते हैं बताओ? √32 को क्या ले सकते हैं, कोई कमेंट में बताएगा? क्या लिख सकते हैं बताओ? कर लेते हैं, इधर आ जाओ। देखो 32, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। भाई एक पेयर बना बाहर, दो पेयर बना, मतलब 4√2 आ जाएगा। ठीक है सही है, 4√2 हो जाएगा। ठीक है ठीक, आजा आजा भाई लिखते हैं। तो सर ये हमारे पास QR की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ध्यान से देखो सर, यहाँ से QR की वैल्यू आ जाएगी 4√2। मैंने कहा ठीक है मान लिया। भाई देख PQ आ गया, QR आ गया, PR निकाल दे भाई, PR निकाल दे। PR की वैल्यू क्या आ जाएगी बता? सर सिंपल है, मैं कहा भाई देख PR की वैल्यू निकालेगा, फिर से तू रूट के अंदर x2 माइनस x1 कर दे। P और R सर 0 माइनस ऑफ -4, देख भाई 0 माइनस ऑफ -4 दिख रहा है तुम्हें? देखो भाई मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, 0 माइनस ऑफ -4 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? भाई देख ये वाले से माइनस किया था, अब 4 माइनस 0 कर दे, अब 4 माइनस 0 का स्क्वायर कर दे भाई। अब इसको स्क्वायर जैसे करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा सर? यहाँ से PR की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास, क्या आ जाएगी सर? देखो भाई 0 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर करेगा भाई, हो जाएगा 16 प्लस
16 भाई, ये भी आ जाएगा 32, तो पी आर की वैल्यू तुम्हें यहां से मिल जाएगी 4√2। सिमिलर मिल गई सर 4√2। बोलो क्लियर है? बोलो 4√2 मिल गई कि नहीं, बता दो फटाफट, फटाफट बता दो। बोलो यहां तक सभी को लॉजिक क्लियर है? अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम करो, दोनों ही ट्रायंगल की जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है रखो, पहले यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे। देखो नोट करने में कोई कंजूसी नहीं होगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, क्यों नोट करने में कोई कंजूसी नहीं होगी? मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपसे कहा अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं भाई, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने आपके लिए ब्लैंक स्लाइड में लेकर आया हूं, मैं समझता हूं भाई तुम कहां कहां गड़बड़ी करोगे, तुम्हारी हर एक बातें समझता हूं। मैंने कहा सुनो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सर ए बी की वैल्यू क्या आई है, बी सी की वैल्यू क्या आई है, और ए सी की वैल्यू ना, और ए सी की वैल्यू क्या आई है, बताओ फटाफट। ए बी बी सी ए सी की वैल्यू क्या आई है? सर यहां से देखें, सर ए बी की वैल्यू आई है 4, बी सी की वैल्यू आई है 2√2। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आई है सर, इसकी वैल्यू आई है 4 और इसकी वैल्यू आई है 2√2, और ए सी की भी वैल्यू कितनी आई थी 2√2। मैंने कहा ठीक है भाई, अब एक काम करो, आ जाओ ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि सर यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला था भाई, हमने यहाँ पे निकाला था पी क्यू, ठीक है, फिर हमने क्या निकाला था, क्यू आर निकाला था, फिर हमने निकाला था सर क्यू आर, और फिर हमने क्या निकाला था, अबे देख लो क्या क्या निकाला था। सर पी क्यू निकाला था, क्यू आर निकाला था और पी आर निकाला था। मैंने कहा ठीक है भाई, और पी आर निकाला था। देखो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि सारी वैल्यूज क्या आई थी, पी क्यू क्यू आर की वैल्यू बोलो फटाफट बोलो। सर पी क्यू की वैल्यू आई थी 8 और क्यू आर की वैल्यू आई थी कितना, 4√2। ठीक है, तो यानी कि एक वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 8, ध्यान देना, एक वैल्यू आ गई 8 और दूसरी वैल्यू आ गई 4√2, और सर ये वाली वैल्यू भी आई थी 4√2। अब सर कैसे करेंगे, हमने साइड तो निकाल दी, साइड का लेंथ तो निकाल दिया, अब सर कैसे करेंगे? बेटा रेशियो होता है, रेशियो होता है साइड का, तो साइड का रेशियो तुम्हें निकालना पड़ेगा। आज जो रेशियो इक्वल हो जाएगा तो सर दोनों हो जाएंगे क्या, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर के लिए यही तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो भाई, अब मुझे आप बता दो ए बी बाई पी क्यू, सबका रेशियो लिखना स्टार्ट करो। ए बी, सुनो, ए बी अपॉन में पी क्यू दिख रहा है, ए बी अपॉन में पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? सर ए बी की वैल्यू दे रखी है 4 और पी क्यू की वैल्यू 8, तो सर 4 अपॉन में 8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ बीसी अपॉन में क्यू आर, इसका रेशियो निकालो। सर अब ये हो जाएगा बीसी अपॉन में हो जाएगा क्यू आर, तो बीसी की वैल्यू सर कितनी दे रखी है 2√2 और इसकी 4√2। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं 2√2 और यहाँ पे लिख देते हैं 4√2। सर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 1 अपॉन में 2। अरे सर ये तो सेम आ रही है, एसी बाई पी आर कर दो भाई, एसी अपॉन में पी आर कर दो, बोलो क्या हो जाएगा? सर एसी की वैल्यू 2√2 और इसकी भी 4√2, यानी कि सर 2√2 अपॉन में 4√2 करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2। अब मुझे सभी बच्चे बता दें, क्या इन तीनों ही साइड के रेशियो क्या इक्वल आ रहे हैं, क्या इक्वल आ रहे हैं? बता दो। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बताओ बताओ फटाफट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर यहां पे ए बी अपॉन में पी क्यू, ध्यान देना, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, फिर क्या लिख सकता हूं भाई, ए सी अपॉन में पी आर, ये तीनों बराबर हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, सच में तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हो बाय द क्राइटेरिया ऑफ, आप कह सकते हो बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप इतना करके आते हो फिर सीबीएसई आपको प्यारा सा नंबर देगी, इतना आपको करना पड़ेगा। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फंस जाते हैं, उनको लगता है सर दिस इज द ट्रैप, ये ट्रायंगल का सवाल दे दिया कि कोऑर्डिनेट का सवाल दे दिया, कंफ्यूज हो गए। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या किया बोर्ड ने आपको दो चैप्टर के कंसेप्ट को मिलाकर सवाल पूछने की कोशिश की, नथिंग एल्स। अब अगर बेटा हम इन्हीं दोनों कंसेप्ट में मज के फंस जाएंगे देन विल गेट इन ट्रबल। समझ में आया? तो यानी कि सवालों को, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में कैसे मर्ज करना है, कैसे सोचना है, ये थिंकिंग कैपेबिलिटी तुम्हें खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपको चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करना, बट तुम उस पर कैसे चलोगे, तुम उस पर कैसे प्रेजेंट होगे, उसको कैसे समझोगे, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन चिंता नहीं करना भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सारे वैरायटी के सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि अगर तुम उसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एवरीथिंग
एवरीथिंग विल बी फाइन। और मेरा ये रात के जग करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना भी आपके लिए बहुत ही काम हेल्पफुल हो जाएगा और मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि मैं भी इससे बहुत खुश होऊंगा यार। मैंने अगर होता नहीं कि यार कुछ भी काम करो अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसका रिजल्ट दिखे आपके सामने, तभी तो आप खुश होते हो। तो बेटा मैं भी इसी तरीके से खुश होता हूँ मेरे भाई। क्लियर है? बोलो यहां तक परफेक्ट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी दे देना। और इस वीडियो में आप जो भी चीजें देख रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्यारा सा दिल वाला इमोजी दे देना, क्योंकि यार भाई और भाई का कनेक्शन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और मैं ऐसा नहीं है, अच्छा कई लड़कियां सोच रही होंगी सर आप ना बॉयज की बात करते हो बार बार, सर हम लोग के बारे में कोई बात नहीं होती। यार तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? यू गाइज आर जस्ट लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीवन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई चिंता नहीं करना, हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, बॉन्डिंग के साथ पढ़ेंगे, दिल से दिल कनेक्ट करके पढ़ेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूं इनके सारे नोट्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर आप जाओगे तो टेलीग्राम का चैनल होगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, नोट्स जाकर के कर सकते हो अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन मेरी एक बात मान लेना भाई, हमेशा पूरी लाइफ टाइम जब तक पढ़ाई करना, अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप पेपर कॉपी के साथ बैठो और जितना टीचर यहाँ पे लिख करके आपको बता रहा है उसको उसके साथ लिखने का कोशिश करो, क्योंकि यही एक रियल इंपैक्ट है। क्लियर है? क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हो और उसको समझ समझ के लिखते हो तो वो चीज जो आपके दिमाग में जाती है ना, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो मेरी ये सारी बातें आपको याद आएंगी अगर आप चीजों को ध्यान से सुनते हुए लिखते हो तो ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स है। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, आ जाओ। अबे ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ना? हाँ ले लिया, बिल्कुल भाई। चलो आ जाओ, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कहा देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले सवाल को पढ़ो। सर सवाल बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट 3,0 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर कुछ भी समझ में नहीं आया कि राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या मतलब हुआ। मैं कहा भाई देख, अगर तुझे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज पता है, अगर तुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अगर तुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सवाल खत्म है। बस दो कंसेप्ट पे। मैं तुझे एक बात बताता हूं भाई, देख हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है किसके बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो मुझे सभी बच्चों से ये जानना है क्या आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या आपके पास नॉन प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज, बहुत मेन प्रॉपर्टीज है कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, मतलब आप लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स आर इक्वल। आप सीधे सीधे लिख लो क्या होती है भाई, टू साइड्स आर इक्वल। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है सर। अब सर इसी में राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, लेकिन सर एक बात बताऊं, राइट एंगल ट्रायंगल को ना अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इसके बारे में तो बहुत कुछ पता है। अबे क्या पता है बता दे, चल भाई आजा। तुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या पता है बता दे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यही होता है सर, 90 डिग्री एंगल बनाता वो तो ठीक है, लेकिन बाबा पाइथागोरस को जानते हो? अबे बाबा पाइथागोरस को जानते हैं? हाँ सर जानते हैं सर बाबा पाइथागोरस को। राइट एंगल ट्रायंगल फॉलोड क्या फॉलोड करता है भाई, फॉलोड पाइथागोरस ट्रिपलेट। सिंपल सी बात है, क्या फॉलोड करता है भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये चीज बच्चों के दिमाग में आ गई तो ये दो चीजें अगर तुमने प्रूव कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कैसे करेंगे सर? मैं कहा भाई एक काम कर, पहले तू ट्रायंगल बना ले। ये मैं तुम्हें बार बार सिखा रहा हूं कि जब ऐसे सवाल दिमाग में आए तो पहले गिवन में क्या है उसको सोचो। सर गिवन में हमने सोच लिया क्या? मैं कहा अगर तूने सोच लिया गिवन में क्या है तब तो तेरे पास काम आसान है। एक काम कर भाई, आजा ट्रायंगल बनाते हैं। देख ये हो गया सर ट्रायंगल। मैंने कहा देख हो गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख दे, पॉइंट्स दे रखे एबीसी बोल दे भाई, आजा चल। चल भाई तेरे साथ सॉल्व करता हूं। देख मैंने इसको क्या बोल दिया सर, इसको मैंने बोल दिया ए, मैंने कहा ठीक है सर। इसको मैंने बोल दिया बी, बोलो ठीक है सर। इसको बोल दिया सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या सर दे रखा है? मैंने बोल दिया ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है चल भाई 3,0। बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है भाई? मैंने मान लिया बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,4। भाई सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? मैंने मान लिया -1,3। अरे बोल कोई दिक्कत? बोल यहां तक कोई दिक्कत भाई? कोई परेशानी समस्या कुछ भी है बता दे। नहीं है सर। मैंने कहा बस एबीसी मान लिया, काम करते हैं भाई, चलो आ जाओ। एबीसी मान लिया, काम करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा देख भाई कुछ नहीं करना है, बस लेंथ निकाल। पहले आइसोसेलेस प्रूफ करते हैं, पहले आइसोसेलेस प्रूफ करते हैं कि क्या दो साइड इक्वल आ रही है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। ए बी ए सी और बी सी, या ए बी बी सी ए सी, कुछ भी निकाल दो। अब तीनों से निकालते हैं, आजा फटाफट करते हैं। देख भाई ए बी कैसे निकालेगा, ए बी कैसे निकालेगा भाई? देख सर x2 माइनस x1, तो क्या करेंगे 6 - 3। तो मैंने क्या लिख दिया, रूट के अंदर 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई 4 - 0 का स्क्वायर।
यहाँ तक 7 हो, यहाँ तक 7 हो, बता दो यहाँ तक 7 हो, बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ से ए बी की वैल्यू भाई कैलकुलेट करके आ जाएगा सर, आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, तो 16 प्लस 9 होता है सर √25। तो सर यहाँ से पता चला ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5। मैंने कहा क्या बात है भाई, तू तो स्मार्ट निकला भाई, ए बी की वैल्यू निकाल दिया 5। चल ठीक है, मैं कहा भाई बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर, बता बीसी की वैल्यू क्या आएगी। सर ये भी सिंपल है, बीसी इज इक्वल टू क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो एक काम करते हैं 6 में से माइनस करना स्टार्ट करते हैं, किसी में से भी कर सकता है, तू चाहे -1 में से 6 को माइनस कर, 6 में से -1। चल एक काम करते हैं भाई, देख 6 माइनस ऑफ -1 कर दे, देख 6 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर कर दे भाई। सर ये क्या हो गया, देख भाई एक काम कर, इसको कर दे प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -3, सॉरी 4 माइनस 3 कर दे भाई। इसका आंसर बताओ क्या आ गया सर, BC इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस ऑफ -1 7 का स्क्वायर कर देंगे सर, आ जाएगा 49 प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 49 प्लस 1 क्या आ जाएगा √50, क्या आ जाएगा √50। अब √50 को तोड़ेगा, बता √50 को तोड़ेगा सर, तोड़ देंगे। √50 को अगर तोड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, तोड़ लेगा कि नहीं बता, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, मुझे तो याद है 5√2, 5√2। भाई देख BC की वैल्यू आ गई 5√2, एक और साइड बची है, कौन सी वाली, कौन सी वाली सर, AC। मैं कहा भाई AC को भी निकाल दे, देख यहां निकालता हूं AC को। AC को कैसे निकालेगा सर, देख ये A है ये C है, एक काम कर 3 माइनस ऑफ -1 कर दे, x यही बोल, x2 इसको बोल दे, तो x2 माइनस x1 कर, 3 माइनस ऑफ -1 कर दे भाई। देख सर ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर दो भाई, देखो y2 माइनस y1 कर दो मतलब 0 माइनस 3, क्या करेगा मेरे भाई 0 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ। सर ये आएगा AC इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 का, ये हो जाएगा 9, मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो 16 प्लस √9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा सर √25। मतलब बता दे भाई AC की वैल्यू क्या आ गई बता। अरे सर मजा आ गया सर, AC की वैल्यू आ गई 5, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड आ गई इक्वल। कौन कौन सी सर, AC आ गई इक्वल, और कौन सी आ गई सर, AB आ गई इक्वल। तो एक काम कर भाई, लिख हियर, हियर भाई यहां पे ध्यान से लिख, हियर क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, जो कि किसके इक्वल है सर 5 के इक्वल। मैंने बोला देख भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है तो देख ले क्या ट्रू साइड्स आर इक्वल है, पहले देख ले भाई टू साइड्स आर इक्वल है, आप बोलेगा हाँ सर, सर याद आ गया टू साइड्स आर इक्वल, दैट मींस कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मींस व्हाट, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब एक और चीज चेक करेंगे कि क्या सर ये पाइथागोरस, मतलब क्या ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए तो इस पे लगाएगा पाइथागोरस। तो देख एक काम करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस, चल लगाए, बोल भाई लगा सकते हैं, चल भाई देख ले यहीं पे लगाते हैं। मैंने कहा कलर चेंज करते हैं और अप्लाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। सर ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं यार तेरे से अच्छा तो कोई नहीं, बहुत अच्छा आंसर कर रहा है भाई। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हमें बस दो काम करना है। अगर मैं बोलता हूं कि एक काम कर भाई, किसी भी दो वैल्यूज को कर दे स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दे, और भाई देख ले आंसर क्या रहा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं क्या मान लेता हूं कि सर बस तीसरी साइड इक्वल आ जाए, मतलब कोई दो साइड के स्क्वायर का सम करने पे अगर तीसरे साइड के इक्वल आ जा रहा है, दैट मींस कि ये पाइथागोरस ट्रिपलो को फॉलो करता है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है, यही लॉजिक है सर बिल्कुल। मैंने कहा एक काम करो, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर ये जो दोनों इक्वल आया ना, क्योंकि क्या सवाल में बोला है, सवाल में ये बोला है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड्स दो इक्वल साइड्स आ रही हैं उन्हीं को रख दो। मैंने कहा बेस का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो तेरे पास क्या आ जाएगा सर 25 प्लस 25, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस का 25 इज इक्वल टू, भाई यहाँ क्या चल रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर भूलना नहीं है, तो यार 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 50, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 50। और मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया √50 को क्या लिखते हैं 5√2, तो मुझे बता दे भाई h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई सर, आ गई 5√2। अरे वाह सर कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे मेरे भाई, क्योंकि 5√2 ही तो हमारा एक तीसरा साइड था, यानी हमने 5 और 5 साइड्स को लेकर के ऐड करके ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू द थर्ड साइड, हेंस दिस ट्रायंगल इज फॉलोइंग द
पाइथागोरस ट्रिपलेट, और दूसरी कंडीशन इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि दो साइड्स इक्वल आ गई, इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो तुम सीधे सीधे इसका रिजल्ट लिखोगे हेंस, मैं ऊपर लिख देता हूं इस पार्ट को, हेंस हेंस हमने प्रूव कर दिया कि द ट्रायंगल, सीधे सीधे बोल दो, प्रूव दैट पॉइंट्स या फिर कुछ पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस, हेंस दिस इज आइसोसेलेस या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस, क्या लिखेगा भाई, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, खत्म बात भाई। देखो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो तुमने देखा ये एक अच्छा सवाल था। अगर मैं कैटेगराइज करूं, मेरे से कोई बच्चा बोले कि सर ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आता है, टफ या फिर इजी, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन है या फिर मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी भी मैं नहीं कह सकता, एक मीडियम लेवल का है सवाल, ढंग का, सोचने लायक है, कैपेबिलिटी सोचने के लिए बनाएगी तुम्हें। लेकिन बस तुम्हें एक चीज और माइंड में रखनी पड़ेगी कि ऐसा भी ये सवाल है कि परफेक्टली आपको दो कंसेप्ट यहां पे लगाने पड़ेंगे और आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो तुमने देखा कि अभी तक हमने जितने सवाल सॉल्व किए, क्या सिर्फ इसी प्रीरिक्विजिट पे किया, क्या डिस्टेंस फार्मूला पे ही सॉल्व किया, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल किया, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर यू ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि इतना मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करा दिया, तो डिस्टेंस फार्मूला पे ये सवाल बिल्कुल हमारा डन हो गया। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, यानी जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे सवाल अब नहीं करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भाई आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज मैंने आपको, देखो यहाँ पे कुछ क्यूआर लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, एक क्यूआर ये लगा हुआ है, एक क्यूआर ये लगा हुआ है। तो जो बच्चे अगर इंस्टा पे भी यूज करते हैं तो वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आ सकते हैं, हमें इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। और इस लेक्चर नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इंडक्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे स्कैन करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड योर लेक्चर नंबर 2, और जो कि टॉपिक था आपके स्ट्रेट लाइन पे बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू या फिर एक अच्छे लेवल के सवाल। तो मैं भाई आपके साथ आज के लिए इतना ही रहता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय एवरीवन।